नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022 के लिए। ये स्पेशल राजस्थान हिस्ट्री की क्लास है। तो इस वीडियो में हम गुहिल और सिसोदिया राजवंश से जुड़े कई अन्य पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रिवीजन होगा, राजस्थान हिस्ट्री की एक स्पेशल क्लास है जिसमें गुहिल और सिसोदिया राजवंश के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए गुहिल और सिसोदिया वंश की, तो विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश है वो मेवाड़ का गुहिल सिसोदिया राजवंश माना जाता है। मेवाड़ में 566 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी के मध्य यानी तकरीबन 1381 वर्ष तक लगभग शासन है वो इस राजवंश का रहा था। और इस राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी है वो नागदा को माना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जो वर्तमान में नागदा है वो उदयपुर जिले में एकलिंग जी के निकट स्थित है। मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया राजवंश की राजधानियों का जो क्रम से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। नागदा के बाद आहड़ को राजधानी बनाया गया, फिर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर है वो राजधानी रही थी। इसके अलावा चावंड और कुंभलगढ़ भी थोड़े समय के लिए राजधानियां रही थी। गुहिल वंश की नींव गुहादित्य यानी गुहिल ने 566 ईस्वी में डाली थी, जो वल्लभीपुर गुजरात के राजा शीलादित्य तथा रानी पुष्पावती आबू एवं परमार की राजकुमारी थी। इनका पुत्र इनको माना जाता था। गुहादित्य की 8वीं पीढ़ी में हुए थे नागादित्य ने बिलों से मनमुटाव के कारण अपना राज्य खो दिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान पुलिस में। वहीं अगर बात की जाए बप्पा रावल की, तो गुहिल वंश में सबसे मुख्य राजा अगर बात की जाए तो बप्पा रावल शासक हुए थे, जिनको काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा। हारित ऋषि के आशीर्वाद से उन्हें मेवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त हुआ था और मौर्य राजा मान मौर्य को 734 ईस्वी में पराजित करते हुए चित्तौड़ पर इन्होंने अधिकार किया था और नागदा को राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने। तो ये आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। बप्पा रावल का जो मूल नाम है वो काल भोज के रूप में भी इनको जाना जाता है। काल भोज, माल भोज के नाम से इनको जाना जाता है। कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर भी बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में बनाया था। तो ये भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। हारित ऋषि का आश्रम भी इसी मंदिर के निकट है। उसके अलावा बप्पा के वंशज अल्लट या आलूराव के नाम से भी जानते हैं, 951 से लेकर 917 ईस्वी तक शासन किया था और इन्हें आहड़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आहड़ को राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो अल्लट जो शासक थे उन्होंने आहड़ को राजधानी बनाया था। वहीं पर वराह मंदिर भी बनवाया था। अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही का सर्वप्रथम गठन किया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आया जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। मेवाड़ में नौकरशाही का सर्वप्रथम गठन किया था अल्लट ने और इन्होंने ही हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। उसके बाद रण सिंह शासक बने थे जो मेवाड़ में। उसके पश्चात जो उनके पुत्र क्षेम सिंह, जिसमें 2 शाखाओं में बंट गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि रण सिंह के जो शासनकाल में जो क्षेम सिंह खेमा एवं राहब शाखा से करीब गुहिलों की क्रम से रावल एवं सिसोदिया शाखाओं का प्रारंभ हुआ था। क्षेम सिंह ने सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण की थी। जी ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। रावल शाखा में रण सिंह के पश्चात सामंत सिंह, कुमार सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह एवं रतन सिंह है वो शासक हुए थे। तो दोस्तों, सामंत सिंह के समय 1172 ईस्वी में जालोर के कीर्तिपाल कितु सोनगरा चौहान द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया था और सामंत सिंह ने पराजित होकर फिर वागड़ डूंगरपुर में गुहिल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद जो शासक हुए थे जैत्र सिंह, जो 1213 से लेकर 50 तक गुहिल वंश का प्रतापी शासक हुए थे। इन्होंने भूताला का युद्ध हुआ था 1227 में, जिसमें सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया था इन्होंने, जैत्र सिंह ने। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इस युद्ध में नागदा को भारी क्षति हुई थी और इस कारण जैत्र सिंह ने नागदा के स्थान पर चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था और उन्होंने ही, आपको बता दी कि जालोर के उदय सिंह सोनगरा को भी हराया था जैत्र सिंह ने। उसके अलावा अगर बात की जाए, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो इतिहासकार थे, उन्हीं के अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है
वो जैतर सिंह के काल को माना जाता है और मेवाड़ की नव शक्ति का संचारक भी जैतर सिंह को कहा जाता है। बालक एवं मदन जैतर सिंह के सेनानायक थे। उसके बाद तेज सिंह का शासनकाल आया था। तेज सिंह जिन्होंने आपको बता दी कि सुल्तान बलबन को परास्त किया था और इनके काल में मेवाड़ चित्रशैली का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो जैन मुनि कमल चंद्र सूरी द्वारा चित्रित किया गया था। तो ये आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। जो मेवाड़ की चित्रकला शैली में उनकी रानी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तो ये जो चित्र है प्रसिद्ध मेवाड़ चित्रशैली का जो कमल चंद सूरी द्वारा ये चित्रित किया गया था। तो तेज सिंह के काल का ही है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अगले जो शासक थे गुहिल वंश के समर सिंह को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। उनका एक पुत्र रतन सिंह जो मेवाड़ का शासक बना, दूसरे पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में साम्राज्य स्थापित किया था। ये जानकारी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार मिलती है। उसके बाद रावल रतन सिंह 1301 से लेकर 1303 तक शासनकाल किया था। गुहिल वंशीय समर सिंह के बाद उनका पुत्र रतन सिंह है, वो चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर बैठा था और उन्होंने सिंगलदीप जो वर्तमान में श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन की पुत्री, जो वर्तमान में श्रीलंका है जिसे प्राचीन काल में सिंगलदीप के नाम से भी जानते थे, राजकुमारी पद्मिनी से विवाह किया था। और इस प्रसंग का उल्लेख है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत ग्रंथ में मिलता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ से निर्वासित राघव चेतन तथा हीरामन तोते से जो अपनी रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में सुनकर उसे पाने के लिए चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया था। रतन सिंह की रानी पद्मिनी थी जिसके सौंदर्य के बारे में राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा था और 1303 ईस्वी में आक्रमण कर रतन सिंह को बंदी बना लिया था। तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश का शासक था। पद्मिनी के चाचा गोरा एवं भाई बादल ने दासियों के भेष में पालकियों में जाकर युद्ध करके रतन सिंह को मुक्त करवाया था। पालकियों में जाकर युद्ध किया था और रतन सिंह को मुक्त करवाया था। इस आक्रमण में सिसोदा गांव के सरदार लक्ष्मण सिसोदिया एवं उनके 7 पुत्रों ने प्रवेश द्वार की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। लक्ष्मण के पुत्र हमीर ने आगे जाकर मेवाड़ का पुनरुद्धार किया था और सिसोदिया राजवंश की नींव डाली थी। उसके अलावा रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा बादल सहित राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया था और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। यह चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था पटवार के साल 2009 के एग्जाम में। 23 अगस्त 1303 में जौहर हुआ था। रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, ये फेमस है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में लगे अष्टधातु के दरवाजे को दिल्ली ले जाया गया जिसे शाहजहां ने लाल किले पर लगवाया था और बाद में भरतपुर के ही राजा जोरावर सिंह जाट द्वारा इसे लाकर लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के प्रवेश द्वार पर लगाया गया था। खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद किले का शासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर जो चित्तौड़गढ़ का नाम बदला था खिजराबाद है वो नाम रखा गया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। खिलजी की मृत्यु के पश्चात 1316 में जालोर के मालदेव चौहान, जिन्हें मालदेव मुछाला के नाम से जाना जाता था, उनको चित्तौड़ का शासन प्रबंध सौंपा गया था। क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है यहाँ से। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान में उनके साथ जो प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो भी था। जी हाँ, अभियान में अमीर खुसरो भी था जो प्रसिद्ध इतिहासकार था। राणा हमीर, उसके बाद शासन राणा शाखा की स्टार्ट हो गया था जिसमें राणा हमीर है। वो अगर बात की जाए तो सिसोदा ठिकाने के सरदार राणा हमीर ने 1326 में चारणी लोक देवी बिरवड़ी अन्नपूर्णा माताजी तथा बारूजी सौदा के सहयोग से सुल्तान के प्रतिनिधि जय सिंह चौहान को परास्त करके चित्तौड़ पर फिर से अधिकार किया था। 1326 से लेकर 1364 तक इनका शासनकाल रहा था चित्तौड़ पर। सिसोदिया वंश की इन्होंने नींव डाली थी। गुहिल वंश के बाद सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। सिसोदा गांव के नाम पर ही गुहिलों की सिसोदिया शाखा का नामकरण हुआ था और वर्तमान में राजसमंद जिले के नादवार के पास में स्थित है ये गांव।
हमीर को इतिहासकारों द्वारा मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी का पंचानन भी राणा हमीर को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने उन्हें तत्कालीन प्रबल हिंदू शासक भी कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक तथा हमीर के मध्य 1336 ईस्वी में हुए सिंगोली जो बांसवाड़ा के युद्ध में हमीर है वो विजयी रहा था। उस हमीर के पश्चात छतर सिंह उर्फ खेता के समय मेवाड़ मालवा संघर्ष है वो शुरू हुआ था। महाराणा लाखा लक्ष्य सिंह उसके बाद हमीर के बाद शासक बने थे। 1382 से लेकर 1421 तक इनका शासनकाल रहा था। हमीर का पुत्र एवं छतर सिंह का पुत्र राणा लाखा 1382 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। राणा लाखा के ही शासनकाल में एक बंजारे ने पिछोला झील बनवाई थी। पिछोला झील का निर्माण करवाया था, बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मारवाड़ मंडोर के शासक रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ इस शर्त पर करवाई थी। ये सभी को आपको स्टोरी पता है। हंसाबाई का पुत्र मेवाड़ का अगला राजगद्दी हेतु उत्तराधिकारी होगा, इस शर्त पर ही राणा लाखा की शादी है वो हंसाबाई के साथ की गई थी। इस शर्त को पूर्ण करने के लिए लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा ने आजीवन कुंवारा रहकर राजा न बनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसीलिए कुंवर चूड़ा को राजस्थान का विषम पितामह भी कहा जाता है। तो ये भी आपको स्टोरी जरूर पता है। राणा लाखा के शासनकाल में जावर उदयपुर में चांदी एवं शीशे तथा जस्ते की खानों का पता चला था। राणा लाखा का ये शासनकाल था। उसके अलावा अगर बात की जाए महाराणा मोकल जो 1421 से लेकर 33 तक इन्होंने शासन किया था। हंसाबाई के पुत्र थे महाराणा मोकल, 1421 में मेवाड़ के शासक बने थे। उनकी हत्या महाराणा छत्र सिंह के पासवान पुत्रों चाचा एवं मेरा द्वारा हत्या करवा दी गई थी। मोकल ने राजा भोज एवं परमार द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसे वर्तमान में समसिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद महाराणा कुंभा शासक बने थे मेवाड़ के। 1433 से लेकर 68 तक इनका शासनकाल रहा था। 10 वर्ष की आयु में 1433 ईस्वी में ये मेवाड़ के शासक बने थे महाराणा कुंभा। और हंसाबाई की जो दासी थी भारमली द्वारा जहर देकर मारवाड़ के रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी गई थी। रणमल राठौड़ का जो प्रभुत्व है वो मेवाड़ में काफ़ी बढ़ गया था, उसी के चलते हत्या करवाई गई थी। रणमल का पुत्र जोधा चानन खीड़िया के कहने पर तुरंत जान बचाकर मंडोर चला गया और उसके पश्चात हंसाबाई ने रणमल के पुत्र राव जोधा और कुंभा के बीच आवल बावल की संधि हुई थी। ध्यान रखना, आवल बावल की संधि हुई थी, जिसमें मेवाड़ मारवाड़ सीमा का निर्धारण करवाया गया था। और इस संधि के तहत ही जो अरावली के पश्चिमी किनारे पर आवल झाबुई की झाड़ियों वाले क्षेत्र को मेवाड़ में तथा बावलीय देसी बबूल वाले क्षेत्र को मारवाड़ में माना गया था। उसके बाद कुंभा ने 1437 ईस्वी में मालवा के जो शासक महमूद खिलजी के विरुद्ध सारंगपुर के युद्ध में विजयी के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध का विजय हुआ था, जिसमें कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस विजय स्तंभ में 9 मंजिले तथा 120 फीट ऊंचे स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का जिसे विश्वकोश कहा जाता है। दोस्तों, इसी विजय स्तंभ के मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। इसमें हिंदू देवी देवताओं तथा अवतारों की सजीव कलात्मक मूर्तियां उत्कीर्ण की गई थी। इसे पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का खजाना भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है विजय स्तंभ से भी। इसके अलावा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, ऐसा कहा जाता है इतिहास में, जिसमें बसंती या बसंतगढ़ दुर्ग जो सिरोही में है, मचान दुर्ग अचलगढ़ आबू में है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद आदि प्रमुख दुर्गों में से एक है। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार नामक ग्रंथों की भी रचना की थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। कुंभा के दरबार में सारंग व्यास, एकलिंग माध्यम के रचयिता कान्हा व्यास, अत्रि भट्ट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता महेश भट्ट, रमा देवी एवं शिल्पी मंडन आदि कई विद्वान भी कुंभा के दरबार में रहते थे। कुंभा को किस उपाधि के नाम से जानते थे? तो अभिनव भट्टाचार्य, राण रासो, दान गुरु, हाल गुरु, रामरायण, महाराजाधिराज, राजगुरु, परम गुरु, छाप गुरु आदि कई उपाधियां हैं वो कुंभा को मिली हुई थी। उपाधियों से भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है।
कुंभा की 1468 ईस्वी में उनके पुत्र उदा ने कटारगढ़ यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है कटारगढ़, वहां पर हत्या कर दी थी। महाराणा कुंभा के पश्चात उदा या उदय सिंह प्रथम है 1468 से लेकर 73 तक, एवं रायमल जो 1473 से लेकर 1509 तक मेवाड़ के अधिपति हुए थे। मेवाड़ी सामंतों ने पितरहंता उदा को महाराणा के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था। परिणाम स्वरूप कुंभा के छोटे पुत्र रायमल एवं उदा के मध्य जावर में एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पराजित होकर उदा एवं उसके पुत्र जो मांडू के सुल्तान की शरण में चले गए थे और युद्ध के पश्चात जावर में ही रायमल का राज तिलक किया गया था। तो दोस्तों आगे की जो स्टोरी है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, कुंभा के पश्चात कौन शासक बने थे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्पेशल क्लास है जो आपके लिए मूल रूप से रिवीजन की क्लास है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।